हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी जो मेरी कृषा है, वो 1 ईयर्स की हो चुकी है। उसकी मैं डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ आपसे। अभी कृषा सोई हुई है। अभी 7:30 हो चुके हैं और कृषा जग गई है। कृषा जगने के बाद अब देख रही है कि आज क्या हो रहा है। सडनली उनको कैमरा दिख रहा है सामने में। थोड़ा शौक शौक से उठी है। फिर इसके बाद हम और कृषा यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम जो होता है, सडनली हम उठ के बेड से नहीं जाते हैं। कृषा के साथ थोड़ा हम टाइम स्पेंड करते हैं, इसके बाद ही हम उठते हैं। नहीं तो उसको ऐसे उठा के ले जाओ तो वो बहुत ज़्यादा ही रोती है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं। और यही टाइम होता है मम्मा और बच्चा का साथ-साथ दोनों टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि पूरा दिन फिर बिज़ी हो जाता है। मैं कभी भी कृषा जब भी दोपहर में सोए या फिर मॉर्निंग में उठे या फिर नाइट में सो के उठे, कभी भी अगर उठती है तो मैं पहले उसको पैम्परिंग करती हूँ आधा घंटा से 20 मिनट अराउंड। फिर इसके बाद मैं उठाती हूँ उसे, फिर इसके बाद जो भी उसे खाना-पीना, जो भी उसकी डेली रूटीन होती है, मैं उसे देती हूँ। अभी कृषा कुछ देर खेलने वाली है, क्योंकि वो उठती है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है अब, क्योंकि कृषा बड़ी हो गई है। तो एक्टिव होने के बाद वो खेलती है, तब तक में हम इसका करते हैं मॉर्निंग रूटीन। आज संडे होने के कारण इसके पापा भी घर पे हैं, तो कृषा और पापा की हो रही है मस्तियाँ। सुबह-सुबह वो सीताराम सीताराम वाला राइम्स चलता है, भगवान जी को थोड़ा याद करना भी चाहिए मॉर्निंग में। तो दोनों पापा और बच्चा दोनों एन्जॉय कर रही है बहुत अच्छे से, क्योंकि कृषा को पापा जल्दी नहीं मिल पाते। संडे ही उसको मिल पाते हैं खेलने के लिए मॉर्निंग में, क्योंकि और दिन तो इनका ड्यूटी होने के कारण बहुत जल्दी ही निकल जाते हैं। कृषा कभी-कभी सोई भी रहती है, तो आज के दिन बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रही है कृषा। अब कृषा की आती है मॉर्निंग रूटीन का, जो कि मॉर्निंग में मैं डेली कृषा को इस तरह से सारा सामान ला के मैं उसे रेडी करती हूँ, क्योंकि इसके रबड़ हैं, कंघी है, मैंने थोड़ा-सा सादा पानी लिया है, फिर ल्यूकेवम वाटर लिया है, क्योंकि अभी-अभी हमने स्टार्ट किया है कृषा को ल्यूकेवम वाटर देने का, क्योंकि जो भी रात में आपके खाना-पीना जो हुआ है, एसिड बना है, वो फ्लश आउट हो जाए। यहाँ पर मैं कृषा की बाल बना रही हूँ। कृषा के बाल बड़े हैं, तो उसके आँख पे आते हैं बार-बार, क्योंकि कृषा के बार-बार आँखों पे बाल आने के कारण वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर हम कृषा के बाल बना रहे हैं। ये मॉर्निंग के डेली रूटीन है जो मैं डेली इसके लिए करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आप एक रूटीन को मेंटेन करें। इसके बाद हमने कृषा को पानी से थोड़ा-सा उसे फेस को पोंछ दिया है, क्योंकि थोड़ा-सा जो भी अगर सोने के बाद थोड़ा गंदे हो जाते हैं फेस या कुछ भी, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। फिर हमने टॉवल से टैप करके उसके फेस को क्लीन कर दिया है। आप कभी भी बच्चे के स्किन को रब करके नहीं पोंछिए, उसे टैप करके ही पोंछिए। फिर अभी विंटर स्टार्ट होने वाली है, तो मैं उसे डेली मॉर्निंग में क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। इससे उसके फेस पे मॉइस्चर भी रहेगा, और बहुत सारे लोगों का छोटे बच्चों को सर्दियों में गाल-वाल फट जाते हैं, तो उससे वो बची रहती है। क्योंकि मैं इसे शुरू दिन से इस तरह से ही मैं पानी से पोंछ के या फिर वाइप से पोंछ के फिर इसे मैं क्रीम लगा देती हूँ। क्योंकि ये डेली रूटीन में शामिल हमने शुरू से किया है, तो अभी कृषा को भी आदत हो गया, हमें भी आदत हो गया। यहाँ पर कृषा को हमने पिला रहे हैं ल्यूकेवम वाटर, गुनगुना पानी, क्योंकि अभी ज़रूरी है थोड़ा पानी बच्चों को दीजिए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमने अभी-अभी ऐड कर दिया है सब चीज़ों को, क्योंकि आप जब फर्स्ट रूटीन जब स्टार्ट करते हो, तो रूटीन एक होना। अब बारी आती है उसके ओरल सफाई की, जो मैं गम ब्रश लेके उसके दाँत को और थोड़ा-सा उसके गम को मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि कृष्णा के अभी 5 दाँत आ चुके हैं, तो मैं डेली इसे ब्रश करवाती हूँ इस तरह से,
क्योंकि आप इस तरह से उसे ब्रश करवाइए, फिर ये आदत हो जाएगी। जब ये बड़ी भी हो जाएगी तो उसको पता चलेगा कि मैं पहले ब्रश करने के बाद दूध या फिर खाना खा सकते हैं। ये आप अपने बच्चे को गुड हैबिट शुरुआत से ही आप डाल सकते हैं, क्योंकि डालना बहुत ज़रूरी है। जो हैबिट हम देते हैं अपने बच्चों को वो कंटिन्यू रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। यहाँ पे कृषा थोड़ा-सा एक्टिव हो गई है, अभी वो खेलेगी। अभी टाइम हो गए हैं 8:30, तो मैं कृषा को दे रही हूँ दूध, जो कि आज उनके पापा उसको दूध पिला रहे हैं, तो 8:30 तक वो दूध पी लेगी अच्छे से। मैं सुबह उठने के बाद कृषा को पहले दूध ही देती हूँ, बाद में उसे ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह सब देती हूँ। वो अपना दूध पहले एन्जॉय कर लेती है अच्छे से। दूध पीने के बाद कृषा फिर से एक्टिव हो गई है और कृषा अभी खेलने में लग गई है, क्योंकि कृषा को अभी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसे रात में भी ऐसा फ़ील होता है, नींद की जगह खेलना पसंद आ रहा है। कुछ भी सामान लेके खेलना या फिर कोई भी एक्टिविटी उसका अभी चालू रहता है। मैं कृषा को लेके कुछ देर के लिए बालकनी में भी आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर सुबह के हल्के-हल्के धूप निकलते हैं, तो मैं कृषा को इस तरह से वहाँ पर बैठा देती हूँ। उसे थोड़ा-सा धूप मिल जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह का धूप में बैठना वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इस तरह से विंटर के सीज़न में भी हम धूप सेकते हैं, तो कृषा को मैं डेली सुबह-सुबह यहाँ पर मॉर्निंग में हल्के धूप आते हैं, तो वो वहाँ पर बैठ के थोड़ा खिलौना मैं यहाँ पर रख देती हूँ, वो अच्छे से खेलती है। आज उनके पापा हैं, तो अपने पापा के साथ वो आराम से खेल रही है और यहाँ पर कृषा थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करती है, क्योंकि कृषा को स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ पर 5 से 10 मिनट धूप सेकने के बाद दोनों पापा और बच्चा आ गए हैं खेलने के लिए, क्योंकि कृषा को खिलौना खेलना भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो वो अभी खिलौना अपने पापा के साथ खेलती है, फिर वो अपने से भी अभी खेल लेती है। लेकिन कोई साथ में अगर बैठ के आप खिलाते हो खिलौना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय करती है चीज़ों को और बहुत अच्छे से वो खेलती है। क्योंकि उसे जब खिलौना खेलना होता है तो कोई साथ में चाहिए एप्रिशिएट करने के लिए। अगर उसे एप्रिशिएट करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। अभी टाइम हो गया है 9:30 और कृषा का हो गया है टाइम ब्रेकफास्ट का। यहाँ पर हमने बनाया है उपमा सूजी का। मैं बहुत ज़्यादा कम ही बनाई हूँ, क्योंकि उसे मैं थोड़ा सूजी का उपमा देती हूँ और घर के बने हुए रोटी सब्जी भी देती हूँ। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, आपके घर में जो भी खाना बनता है, जो भी फूड आप खाते हो घर में बनता है, आप उसे बच्चे को ज़रूर खिलाइए। सिर्फ़ लिक्विड पे मत रखिए, क्योंकि वो अभी 1 ईयर्स के हो गए हैं, तो उसके सॉलिड भी चालू हो चुके हैं। बाकी सब चीज़ को धीरे-धीरे आदत डालिए, जो कि बच्चे को अभी से आप आदत डालोगे तो बच्चे बहुत अच्छे से खाना एन्जॉय करेंगे, उसे खाना पसंद आएगा। तो इस तरह से मैंने शुरू से मैं घर का भी खाना कृषा को देती हूँ और ये भी फूड मैं देती हूँ, मैं उसे मोस्टली घर का ही खाना देती हूँ। कृषा को मैंने डे 1 से आदत लगाया है कि जो बना है घर में वो खाना है थोड़ा बहुत। अ अभी कृषा के ब्रेकफास्ट को हो गए हैं 1 घंटे, यहाँ पर हो गए हैं 10:30 अराउंड। तो कृषा के यहाँ पर मैं मालिश करती हूँ, क्योंकि मैं उसे नहाने से पहले मैं हमेशा उसे मालिश करके ही नहलाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को मालिश बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हमेशा उसकी मालिश करें, विंटर सीज़न में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि आप बच्चे के स्किन को हमेशा नरिश रखने के लिए एक्यूप्रेशर अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं कृषा को नहला रही हूँ। कृषा अपना बाथ बहुत ज़्यादा ही एन्जॉय करती है। उसे बहुत पसंद आता है नहाना। जब भी उसे नहाने के लिए ले जाओ, वो बहुत खुशी-खुशी नहाती है। यहाँ पे कृषा नहा के आ गई है टॉवल में और हमने उसे रख दिया है। अभी उसके बाल गीले हैं, तो मैं उसके बाल में अच्छे से सुखा लूँगी। यहाँ पर मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, सारा प्रोडक्ट है जॉनसन बेबी का।
जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि मैंने इसे शुरुआत से ही यूज़ किया जब से ये न्यूबॉर्न है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा प्रोडक्ट। अभी टाइम 11:45 हो रहे हैं, तो कृषा का इस टाइम फ्रूट का टाइम होता है, तो कृषा को हम ऑरेंज दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसके पापा ऑरेंज उसे खिला रहे हैं और यहाँ पर देखिए थोड़ा-थोड़ा धूप भी आती है, तो कृषा यहाँ पर बैठ के थोड़ा धूप भी सेकती है। नहाने के बाद मैं कृषा को थोड़ा-सा धूप सेकती हूँ, क्योंकि अभी विंटर सीज़न थोड़ा-थोड़ा चालू हो गया है। बच्चों को खिलाना एक पेशेंस का काम है जो कि धीरे-धीरे बच्चे खाते हैं। उसे खिलाना इतना आसान नहीं होता है। उसके फ्रूट कंप्लीट होने के बाद कृषा यहाँ पर वापस खेलने लग गई है क्योंकि उसे खेलना भी बहुत पसंद है। कुछ देर खेलने के बाद उसका टाइम हो जाएगा लंच का। अभी 1:30 हो रहे हैं तो कृषा का हो गया है लंच का टाइम, तो लंच में हमने बनाया है दाल खिचड़ी। इसमें मैंने डाला है बहुत सारा वेजिटेबल्स, आलू, फ्लावर, मटर, गाजर, टमाटर सब मिला के हमने दाल खिचड़ी बनाई है। और वन टिप, आप जब भी बच्चे को खाना खिलाते हैं दाल खिचड़ी या चावल दाल, तो उसके डाइट में 1 चम्मच देसी घी ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे, उसकी बोन के लिए, उसके मसल के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके माइंड के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए बच्चे के खाना में 1 टीस्पून आप घी ज़रूर ऐड कीजिए। कृषा यहाँ खाना खाने के बाद फिर से खेलने लगी है। यहाँ पर ये मेरे पीछे-पीछे घूमती है क्योंकि मैं जहाँ अब इस टाइम मुझे काम होता है तो कृषा मेरे पीछे-पीछे घूमती है, खुद से खेलती रहती है क्योंकि इसे खेलना भी बहुत पसंद। ये पूरे घर में इसी तरह से घूम-घूम के खेलती ही रहती है, उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में ही वॉक करती रहती है। कृषा खाना खाने के बाद, खेलने के बाद थक गई तो कृषा अभी सो रही है। कृषा अभी 2 से 3 घंटे सोएगी क्योंकि कभी-कभी वो 2 घंटे भी सोती है, कभी लकी हम रहे तो वो 3 घंटे भी सो जाती है। यहाँ पर कृषा जग गई है क्योंकि ये 2:30 बजे सो गई थी, तो अभी टाइम हो रहे हैं 5, तो कृषा अभी जग गई है। फिर इसके बाद कृषा अभी एक्टिव मोड में धीरे-धीरे आ जाती है, फिर इसका बेड पे ही खेलना होता है। और अभी टाइम हो चुके हैं 5:30 और हमने बनाया कृषा के लिए रागी और एक ऑमलेट, जिसमें सिर्फ नमक है, बाकी कुछ नहीं, मिर्ची वगैरह। तो रागी अपने बच्चे को ज़रूर ऐड करें। मैं कृषा को पूरे दिन में से 1 टाइम मैं रागी ज़रूर देती हूँ। ये मैं पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल जाते हैं क्योंकि इनके गुण बहुत ज़्यादा हैं, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये वीडियो सेपरेट चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। शाम अभी कृषा के पापा ही उसे खिला रहे हैं क्योंकि आज संडे होने के कारण मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। अगेन खाना-पीना होने के बाद कृषा को हम लेके आए हैं टेरेस पे क्योंकि थोड़ा-सा बच्चे के खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं उसे थोड़ा बाहर ले जाती हूँ, कभी गार्डन लेके चले जाती हूँ या फिर कभी मैं टेरेस पे लेके आ जाती हूँ। कृषा अपनी धुन में खेलती है, वहाँ ज़्यादा सेफ़ली भी रहता है और वो बहुत ज़्यादा ही एन्जॉय करती है। तो आज तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा वाला दिन हो गया है क्योंकि आज उसकी मम्मा भी साथ में है और पापा भी साथ में खेल रहे हैं। नहीं तो कृषा के साथ मोस्टली मैं ही रहती हूँ, पापा तो उस टाइम ऑफ़िस में रहते हैं। तो आज कृषा बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। अभी टाइम हो रहे हैं 7 ओ क्लॉक। कुछ देर खेलने के बाद कृषा को हमने एक फ्रूट खिला दिया। सॉरी, हम वो शूट करना भूल गए। उसे फ्रूट खाने के बाद फिर कृषा अपने खिलौने के साथ बैठ गई है खेलने के लिए क्योंकि ये खिलौना और कृषा को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें एबीसीडी जो है सेक्शन वाइज़ है, तो बच्चे के लिए माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप उस तरह से खिलौना चूज़ करें जो आपके बच्चे के माइंड के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ए, बी, सी, डी जो भी है, स्क्वायर है, राउंड है, सबका सेक्शन बना हुआ है। तो इस तरह से बच्चे को आप बताते भी जाएँ और उसे खेलने के लिए भी दें। यहाँ पर अगेन कृषा रिंग खेल रही है, तो यहाँ पर कलर्स के नेम हो गए या फिर जो उसे बताइए और कैसे डालना है, वो ईज़िली कर लेती है और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है क्योंकि बच्चे के माइंड के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अभी टाइम हो रहे हैं 7:30 और कृषा का अगेन टाइम हो गया है तेल मसाज का क्योंकि मैं कृषा का 2 टाइम मसाज करती हूँ, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। बच्चे का 2 टाइम मसाज करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है क्योंकि बच्चे शाम तक खेल-उल के बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं, तो मैं उसे अच्छे से मसाज करती हूँ।
जो भी थकावट हो वो निकल जाएँगे। फिर इसके बाद उसके ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं बॉडी में। इसलिए मैं इसे 2 टाइम हमेशा से, जब से कृषा न्यूबॉर्न रही है तब से मैं इसे 2 टाइम मसाज करती हूँ। न्यूबॉर्न टाइम तो ज़्यादा मसाज हो भी जाते थे, लेकिन अब इस 1 ईयर्स में तो मैं 2 टाइम मसाज कंटिन्यू रखी हूँ इसके लिए। कृषा अपना मसाज बहुत ज़्यादा ही एन्जॉय करती है। मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि मैं स्किप कर दूँ उसकी मसाज। मैं मोस्टली उसका डेली मसाज करती हूँ। वो जो कि आपके छोटे बच्चे से लेके बड़ों लोगों तक के लिए मसाज बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मैं हमेशा से कृषा की रात की मसाज करने के बाद से कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन बच्चे आपके उस कपड़े में खेलते हैं, फिर इसके बाद जहाँ-तहाँ जाते हैं, कुछ भी छूते हैं, तो ऐसा सैटिस्फैक्शन नहीं होता है छोटे बच्चों को लेके। इसलिए मैं रात में डेली उसके कपड़े ज़रूर चेंज करके सुलाती हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा और सुकून वाली नींद आए। अभी टाइम हो चुके हैं 7:30 और कृषा का हो चुका है अभी डिनर का टाइम। यहाँ पर हमने दूध और रोटी को मैश कर दिया है और घर में जो भी वेजिटेबल्स बने हैं मैंने वो ले लिया है। मैं अगेन यहाँ फिर से बताऊँगी, मैं कृषा को डेली ये नहीं खिलाती हूँ। मेरे घर में जो बनता है मैं उसे सारा चीज़ खाना-पीना मैं सब देती हूँ, क्योंकि इस टाइम में बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी घर पे खाना बनाते हो आप उसे खिलाओ। मैं यहाँ पे पहले कृषा को वेजिटेबल्स खिला रही हूँ, फिर इसके बाद मैं वो दूध रोटी की प्यूरी खिलाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने हमेशा से, चाहे ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, खाना हमेशा बच्चे को चेंज कर के दें, क्योंकि एक खाना खा-खा के तो हम लोग भी बोर हो जाते हैं। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो बच्चे को नॉन-वेज ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि मेरे घर में जो भी खाना बनता है मैं पहले कृषा को खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे को टेस्ट बहुत जल्दी समझ में आते हैं, मम्मा क्या दे रही है, नहीं दे रही है। एक बार टेस्ट समझ में आएगा, बच्चे फूड एन्जॉय करने लगेगा, फिर इसके बाद टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसको खाना-पीना प्रॉपर्ली चाहिए। यहाँ पर कृषा की हो रही है अगेन थोड़ी-सी मस्ती, क्योंकि अब कृषा कुछ देर सोने वाली है। अभी बज चुके हैं 10:30 और इसकी लास्ट टाइम है दूध की, तो वो अभी दूध पिएगी और वो सो जाएगी, क्योंकि दूध पीने के बाद ही वो सोती है। मैं उसे सिर्फ़ 2 टाइम ही दूध देती हूँ, एक अर्ली मॉर्निंग दूध देती हूँ, एक नाइट में सोने के टाइम दूध देती हूँ। आई होप आपको ये मेरा छोटा-सा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कृषा अपना दूध खत्म करने के बाद यहाँ पर सो गई है, क्योंकि कृषा 10:30 अराउंड सो जाती है हमेशा से। उसके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा एक्टिविटी की तो वो 10 क्लॉक को सो जाती है, अगर कम की है, अगर कम एक्टिविटी की है तो वो 10:30 तक सो जाती है। चलिए गुड नाइट, कृषा अभी सो गई है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।